जय श्री राम दोस्तों। अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 3 बेटे थे। एक बार ब्राह्मण ने सोचा, मुद्रा तो बहुत कमा ली, अब पुण्य भी कमाना चाहिए। तो उसने एक यज्ञ करना चाहा। यज्ञ कुछ ऐसा था कि उसके लिए एक कछुए की जरूरत थी। उसने अपने तीनों बेटों से कहा कि कहीं से एक कछुआ ढूंढ कर लाए। तीनों भाई कछुआ लाने समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्हें एक कछुआ मिल भी गया। बड़े ने कहा, मैं तो भोजन चंग यानी भोजन की विशेषता और गुण दोष का ज्ञाता। उत्तम भोजन के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु से मुझे कोई सरोकार नहीं, इसलिए कछुए को नहीं छूऊंगा। मझला बोला, मैं नारी चंग हूँ, स्त्रियों के स्वभाव गुण दोष के बारे में चर्चा कर सकता हूँ, इस निकृष्ट जीव को लेकर नहीं जा सकता। सबसे छोटा बोला, मैं तो सैया चंग हूँ, विश्राम पसंद जीव, मैं भी कछुए को नहीं ले जाऊंगा। धीरे धीरे बात कछुए से हटकर इस पर आ गई कि तीनों में से ज्यादा गुणी कौन है, किसको अपने विद्या में ज्यादा महारत है। तीनों इस बहस में पड़ गए। जब वे आपस में इसका फैसला न कर सके तो हार कर राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, आप लोग थोड़ा धीरज धरे, रुके, मैं तीनों की पहले अलग अलग जांच करूंगा। राजा ने कोई निर्णय नहीं सुनाया, बल्कि बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों को खाने के लिए बुलाया। तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं तो यह खाना नहीं खाऊंगा, इसमें से मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला गया। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन श्मशान के पास के खेत में से उपजे अन्न का बना था। राजा ने कहा, भाई तुम तो सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की अद्भुत पहचान है। रात के समय राजा ने मझले भाई के पास एक सुंदर स्त्री को भेजा। जो ही वह स्त्री उसके पास पहुंची कि मझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आती है। राजा चकित। उसने यह सुनकर पता लगाया तो मालूम पड़ा कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर ही पली बड़ी थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, वाह भाई, तुम सचमुच ही नारी चंग हो। इन सबके साथ ही राजा ने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया था। जैसे ही तीसरा भाई उस पर लेटा कि एकदम चीख कर उठ बैठा। लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक लाल निशान बन गया है। राजा को खबर मिली तो उसे इस मामले में अपना अपमान लगा। बिछोने को तुरंत दिखवाया। जांच कराई तो 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला। उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ कि चकित कर देने की क्षमता रखते हैं ये चंग। जिस क्षेत्र की जानकारी है उसकी हर बारीकी जानते हैं। ऐसे गुण तो ईश्वरीय कृपा से आते हैं। इन्हें तो सम्मान के साथ अपने साथ रख लेना चाहिए। राजा ने तीनों को सम्मान के साथ 1-1 लाख मुद्राएं दी। इसके अतिरिक्त ढेरों उपहार के साथ साथ राज्य में सुख सुविधाओं समेत सारे प्रबंध कर दिए। तीनों कछुआ ले जाना भूल गए। पिता का यज्ञ पूरा हुआ या नहीं उन्होंने नहीं पूछा और वही राजा के सानिध्य में पूरे आराम और आनंद से अपने अपने गुणों को और बढ़िया बनाने का प्रयास करते हुए रहने लगे। इतना कहकर बेताल बने रुद्र किंकर ने पूछा, हे राजन, तुम बताओ, वे तीनों एक से बढ़कर एक थे। यह राजा ने भी माना, पर तीनों में सबसे जानकार गुणी कौन था? राजा विक्रमादित्य ने कहा, निश्चय ही किसी भी क्षेत्र में बारीकी का ज्ञान रखना अद्भुत बात है, लेकिन मेरे विचार से तीनों में सबसे बढ़कर शैया चंग ही था। बेताल ने पूछा, ऐसा क्यों? भोजन चंग ने अनाज को सुनकर जान लिया कि वह अनाज किस खेत का है। नारी चंग ने स्त्री को देखते ही उसके रक्त के दूध को पहचान लिया। ये बातें तो ज्यादा गूढ़ है, फिर भी शैया चंग श्रेष्ठ क्यों हुआ? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, तीनों ने अपनी विद्वता का प्रमाण मौखिक दिया, जबकि शैया चंग की पीठ पर बाल के निशान दिखाई दिए और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया।
यह प्रत्यक्ष प्रमाण था। बाकी दो ने तो हो सकता है किसी से पूछकर जान लिया होगा कि जिस अन्न का भोजन बना है वह कहाँ से आया है अथवा स्त्री की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, किंतु सैया चंद का प्रमाण स्पष्ट था। यदि उसने बाल देखा भी हो तो भी उसके पास साक्ष्य था। यदि यह मानकर चला जाए कि तीनों ने ही सारी बातें पता लगा ली हो तो बिस्तर में बाल का पता लगाने से ज्यादा कठिन अन्न और स्त्री की पृष्ठभूमि तक का पता लगाना है। फिर भी एक राजा को बुद्धिमत्ता का निर्णय उस प्रमाण के आधार पर करना चाहिए जो प्रत्यक्ष है। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।